हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं चंदन सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मॉडर्न ज्ञानलोक कॉम्पिटिशन स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज को। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो थंबनेल है उसमें सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है सत्र 2026 और 27 के लिए वो आ चुका है क्लास 9th और 6th के लिए। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका एग्जाम डेट कब है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जितना सारा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और लाइव डेमो के साथ एक बच्चे का फॉर्म जो है वो भर के मैं बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सैनिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां से ये फॉर्म भरा जाएगा। ये जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करा रही है, तो आपको एनटीए के वेबसाइट पे चलना है। चलिए लिए चलता हूं मैं आपको एनटीए की वेबसाइट पे। देखिए यहाँ पे हमने जो है उसका जो लिंक है वो सर्च कर लिया है। इसका जो लिंक होगा ना वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसका नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन आपको बता दूं मैं, ये है आपका लगभग 88 पेज का। अगर इसको पढ़ने लगा जाए तो बहुत वक्त लग सकता है ना। इसके लिए हमने पहले से ऑलरेडी इसका सारा जो स्टडी है वो कर रखा है। 88 पेज जो है ये कोई पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, मैं आपको फटाफट 1 मिनट में बता दूंगा। यदि आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए होगा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां जो होती है मैं वीडियो बना के नहीं दे पाता हूं, लेकिन अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे देता हूं। तो आपको क्या करना है, मॉडर्न ज्ञानलोक कॉम्पिटिशन स्कूल के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां पे तुरंत आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। जैसा कि फॉर्म का जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जहां से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए 88 पेज का जो नोटिफिकेशन है इसमें बहुत सारा चीज़ जो एनटीए है उन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन जो सबमिशन जो एप्लीकेशन डेट है वो जो है आपका है, सबमिशन डेट स्टार्ट जो है वो 10 तारीख से और लास्ट जो डेट है वो है 30 तारीख, यानी 10 तारीख से स्टार्ट होकर 30 तारीख तक ये फॉर्म आपका फिलअप होगा। इसके बीच में आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ठीक है। और पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 31/10 को। उसके बाद से जो आपका एप्लीकेशन फी जो है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 850 रुपया किसके लिए, जनरल डिफेंस के लिए और ओबीसी एनसीएल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, और एससी एसटी के लिए आपका जो चार्ज है वो है 700 रुपये, राइट। और आपका जो करेक्शन विंडो खुलेगा, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती होती है तो आपको 2/11 को क्या करना है, 2/11 से 4/11 के बीच उसको करेक्शन कर लेना है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर ये वीडियो पूरा आप देखते हैं तो आपसे कोई गलती होगा ही नहीं, क्योंकि सारा चीज़ आपको चेंज करने के लिए करेक्शन विंडो में चीज़ें नहीं खुलती है। इसलिए फॉर्म को काफ़ी केयरफुली भरना है, क्योंकि आपका 1 साल का जो समय है विद्यार्थियों का वो बर्बाद हो सकता है यदि आप फॉर्म को गलत फिलअप कर लिए, राइट। और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सारा कुछ दिया गया है। जनवरी के मंथ में जो आपका एग्जाम होगा, मैंने लिखा था ना कि आपका एग्जाम कब होगा, तो इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। और आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो यहाँ पे लिखा गया है, कब कब ये सारी चीज़ें एग्जाम सेंटर, उसके बारे में सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिया गया है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो हो जाएगा इसका जो नोटिफिकेशन है ना वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप चैनल का लिंक दूंगा उसको ज्वाइन कीजिएगा और उसमें मैं नोटिफिकेशन जो है मैं भेज दूंगा। वहां से जाके आपको उस पेज को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। पढ़ लेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए मैं लेके चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ये रहा इसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, उसका वेबसाइट। जब यहाँ पे होम पेज पे आप आते हैं, इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर AISSEE 2026 एग्जामिनेशन। आपको करना है इस पर क्लिक। जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन होता है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी गई है ना। स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, है ना, ये करके ये सारा है। तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन होता है, जहाँ पे यहाँ पे लिखा है डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट्स। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, वही चीज़ मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे दे चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारा शुल्क वगैरह लिखा है, आपको सीधे डायरेक्ट ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हियर प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो जो है वो ओपन होगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ क्या दिया गया है,
डिक्लेरेशन दिया है, इसको क्लिक करके चेक करके फिर ओपन करना है और इस तरीके का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप बहुत ही केयरफुली देखेंगे, बहुत बड़ा चीज़ ये नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, उसके फादर का नाम है, मदर नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, लिंग है ना, और यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण पुष्टि जो है, यहाँ पे सारा कुछ वही चीज़ डालना है आपको जो सारा कुछ दिया गया है, गार्जियन का नेम, और यहाँ पे आपका जो एड्रेस है परमानेंट, और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ये सारा कुछ भर लेना है। और यहाँ पे अगर सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये मेन सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड में कॉम्बिनेशन होना चाहिए कुछ अल्फ़ाबेट, यानी ABCD आप समझते हैं, उसका कुछ बड़ा लेटर, कुछ छोटा लेटर, कुछ नंबर्स यानी 1 2 3, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट हैज वगैरह, ठीक है, वो डाल के कॉम्बिनेशन बना लेंगे आप। और उसके बाद ये जो कैपेचा है वो डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। मैंने डाल दिया है ना, सिक्योरिटी पर्पस से मैं दिखा नहीं सकता हूँ। और ये कह रहा है कि आप इन्हें रिव्यू कर लें एक बार सबको, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करें, और ये जितना आप भरे हैं ना, इस पर सबको आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा कि आपने जितना सारा डिटेल्स दिया है वो सब क्या है, सही है। और फिर यहाँ से डिक्लेरेशन ओके करेंगे, और फिर यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP क्लिक करेंगे, यस करेंगे। और उसके बाद से अब आपके मोबाइल नंबर पे जो है वो OTP चला गया है, यहाँ पे ये नंबर वगैरह सब कुछ दिखाएगा आपको, और OTP जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल कर लेना है। चलिए हमने OTP डाल लिया, और यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे कि यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है, तो इस एप्लीकेशन नंबर को आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो और सारी जो जानकारी है वो आपसे पूछी जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो सबमिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है, आइडेंटिटी डिटेल्स, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फाइनल सबमिट। ये सारा सेक्शन आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो एक एक सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। पहला जो पर्सनल डिटेल्स है उसको हम यहाँ पे करेंगे फिलअप, और इसको फटाफट कर लेना है। इसमें जब बस आपकी पर्सनल जो जानकारी है वो मांगी जाएगी, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ भर लेना है। यहाँ पे ये सारा कुछ देख रहे हैं ना, आपका नेशनलिटी क्या है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी कौन सा है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से भरेंगे। जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसी कैटेगरी को फिलअप करना है, और उसके बाद से इसकी पुष्टि करना है। दोबारा वही चीज़, जब भी पुष्टि करने के लिए कहता है तो दोबारा वही चीज़। सब कैटेगरी जो है, सब कैटेगरी में आपको क्या करना है कि आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी दिया गया है। आप यहाँ पे एक सेकंड देखिए, सब कैटेगरी में आपकी जाति लिखनी है कि आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, राइट। यहाँ पे आप सर्च करेंगे वहाँ सभी जाति आ जाएगी, और आपका इनकम सर्टिफिकेट पे आपका जो इनकम है वो किसके किसके बीच 1 लाख से 2 लाख है, 2 लाख से 3 लाख है, वो स्लैब आप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि कोई बच्चा है ना जिनके पिताजी जो डिफेंस में रहते हैं उनके लिए है ये, अगर वो रहते हैं तो यस करना है, कोस्ट गार्ड में, असम राइफल्स में नहीं है तो नो कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने सैनिक स्कूल 2026 के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त की है, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए, रेडियो से, सोशल मीडिया से, जहाँ से भी आपको जानकारी मिली है आप यह बता दीजिए। मॉडर्न ज्ञान लोकम्पसन स्कूल के यूट्यूब चैनल से मिला है, ठीक है। और यहाँ पे एक कैप्चा डाल के आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। चलिए फटाफट मैं डाल के सबमिट कर देता हूँ। चलिए पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर दूसरी बार आएंगे, अपनी पहचान चुनना, आइडेंटिटी चुनना है कि आप किससे फॉर्म भरेंगे, आधार, डिजिलॉकर, इंडियन पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड। यहाँ पे आप जो चीज़ डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो कुछ भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। स्कूल ID हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और पहचान चुने तो यहाँ स्कूल ID में आप कुछ भी डाल लीजिए जो डालना है आपको। यहाँ पे स्कूल ID कार्ड डाल दिए, और वहाँ पे फिर अपना ID कार्ड नंबर जो भी डालना है आपको वो यहाँ पे रोल नंबर डाल लीजिए, या जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रहेगा वो डाल दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद से नया सेक्शन खुल गया है जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है, आप किस क्लास के लिए एडमिशन ले रहे हैं। तो आपको एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग अच्छे तरीके से। इसलिए आपको डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया बता रहा हूँ क्लास 6 के लिए। किसके लिए, पहले इसको नोट कर लीजिएगा खूब आराम से, ठीक है। क्लास 6 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया है वो आपका उम्र जो होना चाहिए वो 31/3/2026 को, 31/3/2026 को 10 से 12 वर्ष, 10 से 12 वर्ष होना चाहिए। और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/4/2014 टू इससे लेकर और 31/3/2026
2000 यदि 16 आपका डेट ऑफ बर्थ है, 2016 इसके बीच है, तो आप क्लास 6 के लिए क्या है, एलिजिबल है। आप क्या हैं, क्लास 6 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वही जो बच्चे क्लास 9 का फॉर्म भरेंगे तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 31/3/2026 को, वो होना चाहिए 13 से 15 वर्ष, 13 से 15 वर्ष के होने चाहिए। और उनका डेट ऑफ बर्थ जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए 1/4/2011 से लेकर 31/3/2013 के बीच। यदि ये डेट ऑफ बर्थ आपका है तो आप क्लास 9th के लिए, किसके लिए, क्लास 9th के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो दो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया हुआ, 1/4/2014 से लेकर 31/3/2016 के बीच है, तो वो है क्लास 6 के लिए। और 1/4/2016 से लेकर 1/4/2011 से लेकर 31/3/2013 तक अगर जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो है क्लास 9th के लिए एलिजिबल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपसे बता दूं कि हम यहाँ पे कोई भी फॉर्म भरेंगे तो सेम प्रोसेस है। मैं जो है वो क्लास 6 का जो फॉर्म है वो भर के आपको यहाँ से बता देता हूँ, राइट। चलिए, यहाँ पे है कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है, तो मुझे 6 का भरना है, मैं 6 सेलेक्ट कर लूँगा। फिर है क्या आप वर्तमान में नए सैनिक स्कूल नाम बताए जहाँ आप पढ़ रहे हैं, तो नहीं पढ़ते हैं तो भाई नो कर देना है हमको, यहाँ पे डायरेक्ट करना है क्या, नो। फिर है आपसे यदि पसंदीदा सैनिक स्कूल का चयन करें जहां प्रवेश चाहते हैं, आप कौन से सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो भाई हमें तो गोपालगंज सैनिक स्कूल चाहिए, सैनिक स्कूल गोपालगंज हमने सेलेक्ट कर लिया। परीक्षा का माध्यम बहुत केयरफुली भरेंगे, आप किस भाषा में जो है आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो हम भाई यहाँ पे भरते हैं हिंदी। उसके बाद से परीक्षा केंद्र कौन से स्टेट में, तो अपने होम स्टेट भरिएगा, सबसे अच्छा रहेगा जहां आप परीक्षा देना चाहते हैं। और एग्जाम सिटी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट को डाल लिए, ठीक है। पिताजी क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन लिखना है, जो भी है आप यहाँ पे डाल लेंगे फटाफट। और उसके बाद से ये कैप्चा डालना है, और कैप्चा डालने के बाद से आपको करना है आगे सबमिट करना है, यस, ठीक है। अगला स्टेप आ गया। चलिए, ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे यहाँ पे आपसे क्लास 5 का क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा जा रहा है। यदि 9th के लिए भरेंगे तो 8 का डिटेल्स मांगा जाएगा। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे दो ऑप्शन पूछा जाएगा, एक सेलेक्ट और एक नॉट अप्लीकेबल। यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट ये सारा चीज परीक्षा का नाम तो क्लास 5 तो डाल सकते हैं, परीक्षा का आपका मोड जो है परसेंटेज है, सीजीपीए परसेंटेज सीजीपीए कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये पूछ रहा है टोटल मार्क्स, ओबीटीएन मार्क्स और परसेंटेज, यानी जो व्यक्ति क्लास 5 पास होगा उसके पास ये डाटा होगा कि हाँ हमने टोटल 500 के या 800 के जितने मार्क्स एग्जाम दिए थे, हमने उसमें 540, अगर 800 के हैं तो उसमें गेन किए थे, टोटल परसेंटेज ये हो रहा है। लेकिन अभी फंदा ये है कि अभी जो बच्चा नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाला है, इस साल जो एग्जाम देगा नेक्स्ट सेशन के लिए, तो या तो 5 में पढ़ रहा होगा, या अगर 9th के लिए भर रहा है तो 8 में पढ़ रहा होगा। वो तो अपेयरिंग कैंडिडेट हुआ, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी कि ईयर ऑफ पासिंग या अपेयरिंग। तो यदि हम अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा डिटेल्स तो हम दे नहीं पाएंगे, ठीक है, हमारे पास अभी है नहीं। और यहाँ पे विद्यालय का नाम और शहर देना है, तो ये जो पास आउट हैं उनके लिए है। यदि आप पास आउट हैं तो आप ये डाल सकते हैं, लेकिन जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो तो डाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मेरे समझ से यहाँ पे जो आपको है यहाँ पे डायरेक्ट नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए, है ना। जैसे ही नॉट अप्लीकेबल करेंगे तो ये सारा कुछ डाटा आपको यहाँ पे फिलअप नहीं करना है ना। तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे क्योंकि हम कहाँ से देंगे, जब हम अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो वो सारी जानकारी दे नहीं सकते हैं। उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट कर लेना है। अगला सेक्शन में है कि आप पहले परीक्षा में शामिल हुए हैं, अगर शामिल हुए हैं तो यस, नहीं हुए तो नो कीजिए। और उसके बाद से है कि आप सैनिक स्कूल के किसी अस्थायी स्टाफ सदस्य या पुत्र पुत्री के छात्र छात्रा हैं, बेटा बेटी हैं, हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर कैप्चा डालिए, आगे बढ़िए, सेव एंड नेक्स्ट डालने के बाद से अब ये खुल गया अगला सेक्शन। इसे ध्यान से देखना। आप देखिए यहाँ पे अपलोड क्या क्या कर, यहाँ पे सारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी साइज दी गई है, ये सारा कुछ, क्योंकि ये मैं डॉमी फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा फिर अपलोड करना, फिर आगे का प्रोसेस बताना थोड़ा सा वो मुश्किल है। यहाँ पे जब ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे, इस यहाँ पे देख रहे हैं ना 50 से 300 KB, 50 से 300 KB पीडीएफ फाइल, पीडीएफ, यहाँ पे फिर ये जेपीजी फॉर्म में है, जेपीजी फॉर्म में है। इस
लेवल का आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपना बना के अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद से आपका क्या होगा कि फिर पेमेंट वाला सेक्शन आएगा, रिव्यू करेगा, सारा डाटा जो भरे हैं उसको एक बार देख लेना है और पेमेंट कर लेना है, और उसके बाद से अपना जो रिसीविंग है उसको प्रिंट आउट करके रख लेना है। ठीक है, तो मैंने बहुत मेहनत लेना है। ठीक है, आपको बताने के लिए मैंने बहुत मशक्कत की, 88 पेज का आपको जो है नोटिफिकेशन हमने पढ़ा है ना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर 10% भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे वीडियो से, तो मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपके जो क्वेश्चन और क्यूरी हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और अगर आपका सपना है आपके बच्चों को सैनिक स्कूल भेजना, या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भेजना है ना, या जवाहर नवोदय विद्यालय, या सिमुलतला आवासीय विद्यालय, आर के मिशन, इन सभी विद्यालयों की प्रतियोगी परीक्षाओं की हम लोग तैयारी कराते हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एएमयू, जामिया के स्कूल्स हैं, तो हमारा विद्यालय मॉडर्न ज्ञानों कॉम्पिटिशन स्कूल, आप जाके फेसबुक पेज पे देखेंगे, यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, बहुत सारे वीडियो मिलेगा आपको, टेस्ट वगैरह हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन देकर बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमें मेल करें, कांटेक्ट करें, और आप हमसे आके परामर्श ले सकते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन भी करा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।